मित्रों, ये कहानी उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की है। वे दुनिया के ऐसे पहले राजा थे जो काल से मुलाकात होने के बाद भी जीवित बच जाते हैं। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि किसी मनुष्य की काल से मुलाकात हो और वह जीवित बच जाए। एक राजा ही थे जिन्होंने काल को कर्म करते हुए साक्षात देखा था। ऐसा राजा विक्रमादित्य ने क्या क्या देखा, जिसे जानकर उन्हें काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि उन्होंने जो काल का अद्वितीय रूप देखा वह अपने आप में अद्भुत था। अगर आप भी इस कहानी को पूरा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पूरे राज्य में रात्रि का काला सन्नाटा पसरा हुआ था। उस काली रात में उज्जैन के महल से एक साया निकला। वह साया किसी और का न होकर के राजा विक्रमादित्य का ही था, जो रोजाना भेष बदलकर राज की स्थिति की जानकारी लेने हेतु निकलते थे। वे रात्रि में शहर की सुनसान सड़क पर चले जा रहे थे। तभी उन्होंने एक लकड़हारे को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा। वे यह जानने के लिए रुके, देखें ये लकड़हारा इस समय पेड़ पर क्यों चढ़ रहा है। तभी उन्होंने देखा एक भयानक सा दिखने वाला भालू भी उसी पेड़ पर चढ़ने लगा। राजा को बड़ा ही कौतूहल व आश्चर्य हुआ। फिर वे देखने के लिए रुके, देखें अब आगे क्या होता है। तभी राजा ने देखा लकड़हारा भालू को अपने बिल्कुल नज़दीक देखकर घबरा जाता है। फिर घबराहट में पेड़ से नीचे गिर जाता है और तुरंत उसके प्राण निकल जाते हैं। उसके बाद राजा ने देखा भालू आराम से पेड़ से नीचे उतरा और एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब वह एक सुंदर स्त्री जंगल में आगे चलने लगी। राजा विक्रमादित्य उस स्त्री का पीछा करने लगे, यह जानने के लिए कि देखें अब आगे यह क्या करती है। तभी वह राज्य के सैनिक गश्त पर आ जाते हैं। वे सैनिक दोनों भाई भाई थे। दोनों में आपस में बातचीत हो रही थी कि उसी समय छोटे भाई की नज़र उस स्त्री पर पड़ी जो एक पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। छोटा भाई उस स्त्री पर पूरी तरह लट्टू हो जाता है और अपने बड़े भाई से बोला, भाई मैं इस सुंदर स्त्री से प्यार करने लगा हूँ, इसलिए उससे विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही बड़े भाई ने स्त्री को देखा, वह उसकी सुंदर काया को देखकर बोला, मेरे होते हुए तुम विवाह कैसे कर सकते हो। इस स्त्री से विवाह तो सिर्फ मैं ही करूँगा। इसी बात पर दोनों में झगड़ा होने लगा। तब छोटे भाई ने कहा, हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, क्यों ना इस बारे में इस स्त्री से ही बात की जाए। वे दोनों उस स्त्री के पास पहुँचे और अपने अपने विवाह की इच्छा व्यक्त की। तो वह रहस्यमयी स्त्री बोली, मैं विवाह के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मैं उसी नौजवान से विवाह करूँगी जो बहादुर होगा। फिर स्त्री की बात सुनकर दोनों भाई आपस में तलवार खींच लेते हैं और फिर दोनों में भयानक लड़ाई होने लगी। परिणाम ये हुआ, इस लड़ाई में दोनों भाई बुरी तरह घायल हो जाते हैं और कुछ ही देर में दोनों की मृत्यु हो जाती है। यह देखकर राजा विक्रमादित्य भौचक्के रह जाते हैं। फिर आगे की स्थिति देखने के लिए वे उस स्त्री का पीछा करने लगे। आगे आगे वह स्त्री और पीछे राजा विक्रमादित्य थे। तभी उन्होंने देखा वह स्त्री एक भयानक सांप का रूप धारण कर लेती है। राजा सशंकित मन लिए उस सर्प का पीछा करने लगा। उसने देखा सर्प एक बहुत बड़ी नदी के किनारे पहुंच गया और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। अभी एक नाव चली आ रही थी जिसमें करीब 20-25 स्त्री और पुरुष बैठे यात्रा कर रहे थे। जैसे ही नाव नज़दीक आई, सर्प उसमें कूद गया। सांप को नाव में देखकर अफरा तफरी मच गई। तब सांप के डर से सभी लोग नदी में कूद गए। कुछ तो तैरकर बाहर आ गए और जो तैरना नहीं जानते थे वे सारे नदी में डूब गए। उसके बाद वह सर्प भी नदी से बाहर आ गया और तुरंत एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया।
यह सब राजा विक्रमादित्य देख रहे थे। अब उन्होंने उस ब्राह्मण से बात करने की सोची, क्योंकि वार्तालाप करने का यही सही समय था। राजा दौड़कर उस ब्राह्मण के पास पहुँचे, फिर नमस्कार करने के बाद बोले, महाराज आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दें। तब ब्राह्मण ने अपना परिचय दिया, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि सच उसने अपनी आंखों से देखा था। फिर ब्राह्मण को वह सब कुछ बता दिया जो उसने रूप बदल बदल कर किया था। मुझे सच सच बता दो, नहीं तो तलवार के एक ही वार से गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। राजा की बात सुनकर और हाथ में तलवार देखकर ब्राह्मण बड़े जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते, क्योंकि मैं स्वयं काल पुरुष हूँ। जो तुमने अभी तक देखा कि मैंने कैसे भालू बनकर उस लकड़हारे को मरने को विवश किया, फिर जो 2 सैनिक जो तुम्हारे ही थे, वे भी मैंने स्त्री बनकर उन्हें भरमाया और वे मौत के आगोश में समा गए। उसके बाद तुमने मुझे एक नाग के रूप में देखा, जिसने सभी लोगों को नदी में कूदने पर विवश कर दिया और वे सब नदी में डूबकर मर गए। हे राजन, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता। यह एक सामूहिक प्रक्रिया है जो हमें पूर्ण करनी होती है। सारे मृत्यु लोक के लोगों का चित्रगुप्त पूरा लेखा जोखा रखते हैं। उसके बाद वे यमराज के समक्ष प्रत्येक मनुष्य का खाता रख देते हैं। फिर यमराज खाता देखकर भगवान शिव की आज्ञा अनुसार हर जीव को मृत्यु तय करते हैं, जैसे उसे कहाँ कब और कैसे मरना है। फिर उन जीवों के नाम व पते मुझ काल पुरुष को यमराज दे देते हैं। उसके बाद मैं हर जीव को उसके कर्मों के हिसाब से गति देता हूँ। फिर उसे कहाँ कब और कैसे मरना है, इसलिए किसी को कभी भी अफसोस नहीं करना चाहिए। इस प्रकार काल पुरुष की सारी बातें सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य का ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। फिर काल पुरुष के हाथ जोड़कर बोले, कृपया मुझे ये बताएं कि मेरी मृत्यु कब होगी और कैसे होगी। तब काल पुरुष ने कहा, मैं तुम्हारी मृत्यु का समय नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने अगर तुम्हें समय बता दिया तो तुम चिंता में डूब जाओगे, जिससे तुम्हारा पूरा जीवन जो बाकी बचा होगा वह एक नरक के समान हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु राजमहल की सीढ़ियों से फिसलकर होगी, लेकिन उसका भी निश्चित समय मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। इसलिए जितना भी जीवन है उसका भरपूर आनंद लो। अभी तुम्हें राजा के रूप में बड़े बड़े परोपकारी कार्य करने हैं। उन्हीं कार्यों के कारण तुम्हारा यश बढ़ेगा और सदियों तक तुम्हारा नाम इस संसार में गूंजता रहेगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रभु भक्ति व अच्छे कार्य करके इस लोक और परलोक को सुधार लेना चाहिए। फिर राजा ने काल पुरुष को प्रणाम किया और अपने महल की ओर चल दिया। जय श्री कृष्ण।